हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और देखिए, अगर अपने पास कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और मान लीजिए इसको डिवाइड करना पड़े हमें x प्लस 3 से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब इधर ध्यान देना आप लोग और सीखने की कोशिश करना सभी लोग। यदि हम लोगों को कभी भी इस चीज से डिवाइड अगर करना पड़े, x प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये अपने पास है। जॉर्डन सर कल का पेपर बहुत टफ था, मैं करवाऊंगा तो वो आसान हो जाएगा। जॉर्डन देखना, मैं बताऊंगा उसको कैसे करना है। यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक्स जब भी आप लोग इसका डिवाइड करते हो तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बनाना। आपको एक्स स्क्वायर बनाना तो कितना होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर, गुना करो इसका इससे, और इसका इससे गुना करोगे तो 3x, माइनस कर दो। माइनस और माइनस ये कट जाएगा तो 4x प्लस 12। अब हमें यहाँ पर 4x बनाना है, तो यहाँ पर x तो है, 4 बनाएंगे तो इंटू किससे कर देंगे? 4 से। तो ये आ गया 4x प्लस अपने पास 12। ये लीजिए, घटाओगे जैसे ही तो कट जाएगा और नीचे अपने पास बचा 0। ये लीजिए, यहाँ पर ये बच गया है। अगर कभी भी ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक्स स्क्वायर अपने पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 7x प्लस अपने पास 13 को डिवाइड करते हो अगर आप लोग कभी भी किससे? x प्लस 3 से। इन चीजों को ध्यान से समझिए आप लोग, एक बार समझने की कोशिश करो, फिर क्वेश्चंस इसके आसान होंगे अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेते हो तो यहां से एक्स स्क्वायर बनाना है तो इसको किससे इंटू करोगे? एक्स स्क्वायर बनेगा तो आप कहोगे सर एक्स से इंटू कर दो। एक्स से इंटू करते ही ये बन गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 3x, माइनस माइनस कट गया, ये बचा 4x प्लस अपने पास 13। अब यहाँ पर 4x अगर बनाना है तो इंटू किससे करूं? 4 से। तो जैसे ही 4 से इंटू करोगे 4x प्लस अपने पास 12, माइनस करोगे माइनस माइनस तो बचा कितना? 1। ये अपने पास जो शेष नीचे बचा है ये अपने पास रिमाइंडर है। बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर ये जो अपने पास है ये अपने पास रिमाइंडर है, ये अपने पास शेष है, याद रखिए। तो कभी भी किसी में अगर रिमाइंडर अपने पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर अगर निकालना है, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें रिमाइंडर ही अगर आप लोगों को निकालना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा, तो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को यदि हम लोग डिवाइड करें किससे? x प्लस 3 से, तो बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा? x प्लस 3 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा? तो ये हम लोग पूरा करके नहीं देखते, लेकिन डिवाइड भी करना आपको आना चाहिए। पूरी बात अगले 10-15 मिनट ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप पूरी बात सुनना। यहां पर तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान अपने पास कितना हो जाएगा? तो x का मान -3 पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पर। -3 पुट कर दोगे तो ये तो हो जाएगा 9, -3 पुट करोगे तो ये तो हो जाएगा 21, और ये 12। तो अपने पास बताओ बच गया कितना? तो आप कहोगे सर 0 बच गया। तो 0 जब बच गया तो हम लोग बोलते हैं ये जो अपने पास है ये पूर्णतः विभाजित होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। जब कभी भी अगर पहली बात अगर शेष ही निकालना हो तो आप लोग वैल्यू पुट कर दिया करो डायरेक्ट। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13, यहाँ पर अगर डिवाइड करें x प्लस 3 से, तो बताइए रिमाइंडर अपने पास क्या बचेगा? तो x का मान पूरा डिवाइड करके भी आप लोग देख सकते हो, और कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में डिवाइड करना भी पड़ेगा। याद रखिए डिवाइड करना तो आना ही चाहिए। दूसरा, लेकिन रिमाइंडर अगर निकालना हो तो x का मान प्लस का 3 है तो माइनस का 3 रख दो, और अगर x -3 होता तो x प्लस 3 रख देते। याद रखना x प्लस 3 है तो माइनस का 3 रख रहे हैं, x -3 होता तो x प्लस 3 रख देते। तो -3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, -3 रखोगे तो माइनस का 21 प्लस 13, 13 और 9 22 में से 21 माइनस करोगे तो ये कितना बच गया? तो आप बोलोगे सर ये 1 बच गया। तो ये जो 1 बच गया ये अपने पास रिमाइंडर है। बताओ ठीक है क्या?
तो जब कभी भी ये रिमाइंडर अपने पास छोड़ता है वैल्यू पुट करते ही, अगर कभी रिमाइंडर 0 बच जाए, शेष अगर अपने पास 0 बच जाए, उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि ये जो अपने पास है पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल है। या कभी भी शेष 0 बचते हम लोग बोलते हैं पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली अपने पास डिविजिबल है। एक बात, या इसको इसका फैक्टर भी बोलते हैं। पूर्णतः विभाजित है ये भी बोल सकते हैं, या इसका एक फैक्टर है ये भी बोल सकते हैं। दोनों बात एक ही है। पूर्णतः विभाजित है या एक फैक्टर है, दोनों बात एक ही है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, कंप्लीटली डिविजिबल है। अब क्वेश्चन इस टाइप से नहीं आता। क्वेश्चन अपने पास इस टाइप से आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 13 को अगर हम लोग डिवाइड करें एक्स प्लस 3 से डिवाइड करने पर, इस चीज को एक्स प्लस 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बचता है वो 1 बचता है। तो बताइए ए का मान क्या होगा। ऐसा हम लोगों से बोलता है कि अगर x प्लस 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो a का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में x का मान -3 पुट कर देंगे। -3 पुट कर दोगे तो 9, -3 पुट करोगे तो माइनस का 3a, और यहाँ पर तो 13 अपने पास है ही, और बराबर कितना हो गया। तो आप कहोगे जो भी रिमाइंडर बचता है उसको बराबर रख दो। तो यहाँ से अपने पास माइनस करोगे, पूरा सोल्व करोगे तो 21 बराबर 3a अगर है तो a का मान कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर a का मान अपने पास 7 आ जाएगा। ये लीजिए 7, और यही अपने पास आंसर आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या ये चीज, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या। कभी कभार हम लोगों से बोलता है, यहां अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जैसे वो कहेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 जो है वो x प्लस 3 से पूर्ण तो विभाजित है। x प्लस 3 से, या तो लिख देगा x प्लस 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, या तो वो सीधा सीधा ये लिखता है। कभी कभार लिखता है कि x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है। दोनों बात एक ही है। x प्लस 3 इसका एक फैक्टर है या x प्लस 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित है, ये दोनों बात एक ही हैं। ये आप लोग याद रखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, x का मान कितना पुट कर दोगे, -3, तो -3 पुट कर दोगे तो 9, -3x प्लस 12 और बराबर 0। जब भी कहे कि कुछ रिमाइंडर बचता है, 1 बचता है तो बराबर में 1, 2 बचता है तो बराबर में 2, 3 बचता है तो बराबर में 3। लेकिन कभी अगर बोले कि पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल अगर है तो बराबर में 0। कंप्लीटली डिविजिबल या फैक्टर दोनों बात एक ही है। तो 12 और 9 21 बराबर अगर 3a है, 21 बराबर 3a अगर है तो a का मान कितना होगा, 7। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछ लेता है, याद रखिए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के दो फैक्टर अपने पास हैं। एक तो x प्लस 3 है और एक x प्लस 4 है। तो अगर कभी भी आप लोग x प्लस 3 से डिवाइड अगर कर देते हो तो रिमाइंडर नहीं पूछ के क्या वो अगर कहे कि क्वोशंट अपने पास क्या होगा, तो x प्लस 3 से डिवाइड करोगे तो x प्लस 4 आएगा, x प्लस 4 से डिवाइड करोगे तो x प्लस 3 आएगा। ये लीजिए। तो यहाँ पर इस टाइप के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस अपने पास हो सकते हैं वो अपने पास बन सकते हैं। अपने पास एग्जाम में कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसको आप लोगों को याद रखना चाहिए। मैं वापस रिवाइज करवा देता हूँ एक बार प्रत्येक बच्चे के लिए। देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को x प्लस 3 से डिवाइड करें तो बताइए कैसे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो x से इंटू कर दो इसको तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो x से इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, माइनस करोगे तो 4x प्लस 12। अब यहाँ पर 4x चाहिए तो x को किससे गुना करूं, 4 से, तो 4x प्लस 12। ये लीजिए, ऐसे एक डिवाइड करना मैंने वापस समझा दिया है। ये लो, यहां पर दूसरा जो अपने पास तरीका मैंने बताया इसी चीज का कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। तो x प्लस 3 अगर हो तो x का मान -3 पुट कर दो, रिमाइंडर अपने पास आ जाएगा। x प्लस 3 हो तो x का मान -3 पुट कर दो, रिमाइंडर अपने पास आ जाएगा। फिर मैंने ये बताया कि ठीक है रिमाइंडर ही आ जाता है, पहले तो ये बताया। फिर मैंने बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 13 को x प्लस 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा। तो x का मान -3 रख दो यहाँ पर और रिमाइंडर 1 रख दो। कभी कभार रिमाइंडर नहीं बोलकर उसकी जगह बोलता है पूर्णतः विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो कंप्लीटली डिविजिबल अगर है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बराबर में कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप बताइए ठीक है क्या। 8th में पढ़ा था, याद है ऊपर वाला डिवाइड करना, लेकिन जरूर आना चाहिए क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम लोग डिवाइड ही करते हैं। चलो अपने पास यहां पर
हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करते हैं। मतलब x प्लस टू इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। चलिए करने की शुरुआत कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि x प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का एक गुणनखंड अगर अपने पास है x प्लस टू, एक्स बराबर -2 रख देंगे हम लोग, जो कि इसका गुणनखंड भी है। तो इसका गुणनखंड अगर अपने पास है तो 4 -2a प्लस बी बराबर 0। और ये भी दो, अगर इसका भी गुणनखंड है 4 माइनस अपने पास 2b प्लस a इक्वल्स टू अपने पास 0। तो यहां से आप लोग इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए। ये लो, या तो दोनों को बराबर रख दो, या तो दोनों को बराबर रख दो, या तो ए और बी का मान निकाल लो। आपके पास अलग अलग तरीके हैं, जैसे चाहो वैसे आप लोग कर सकते हो। ये जो अपने पास है, बराबर में आप लोग 4 ले जाओ, बराबर में 4 ले जाओ। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, अलजेब्रा लगाकर सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका हो सकता है इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस प्लस और माइनस आप लोग कर दीजिए, तो 4 से 4 तो कट जाएगा। ये अपने पास बताओ कितना बना, माइनस का 3a, 2a माइनस का a, और ये कितना बना, प्लस का अपने पास 3b बराबर अपने पास 0 है। तो 3b इक्वल्स टू अपने पास 3a है। तो a अपॉन b बराबर क्या 1/1 ही आ गया है क्या? तो 1/1 का यही तो रेशियो हम लोगों से पूछा है कि a अनुपात b आप लोग बता दीजिए। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 1:1। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है पॉइंट आप लोगों को अच्छे से ढंग से ठीक से क्लियर हुआ होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को समझाता हूँ, या जैसे चाहो वैसे कर लेना। आपको तो रेशियो पूछा है, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, दोनों को इक्वल रख दो। 4 - 2a प्लस बी बराबर 4 - 2b प्लस ए। तो ये अपने पास 4 होगा, ये a उधर ले जाओगे तो 3a होगा, ये b इधर लाओगे तो 3b होगा। a अपॉन b 1/1, आंसर तो अपने पास वही आना है। कॉमन फैक्टर है, मतलब पहले वाले का भी फैक्टर है और दूसरे का भी फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब की बार रिमाइंडर नहीं पूछा, ये चीज क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में रिमाइंडर ज्यादा पूछता है और ज्यादा क्वेश्चन उसी के बनते हैं। तो कुछ बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं, वो डायरेक्ट रिमाइंडर पर ही पहुंच जाते हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अब की बार क्वेश्चन, या अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, भागफल पूछा गया है। बताइए क्वेश्चन देखकर क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर हम लोग इसको तो कर पाएंगे, क्योंकि भागफल क्या होगा, क्योंकि ये जो अपने पास है ये तो 2x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब है। इसी को तो डिवाइड करना है हम लोगों को। यहाँ पर 2xy प्लस अपने पास 4x² प्लस y²। तो यहाँ से ऊपर वाले को आप लोग लिख सकते हो 2x - y, 2x - y a² प्लस b² प्लस ab 2xy अपॉन, इसको डिवाइड इससे करना है 4x² प्लस y² प्लस 2xy से। तो इससे डिवाइड करोगे तो मुझे बताइए भागफल जो अपने पास बचेगा वो तो क्या 2x - y ही बच गया है? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या?
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। सभी लोग शेषफल अपने पास पूछा गया है। तो यहाँ से x+3 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, क्वेश्चन को जरूर करने की कोशिश आप लोग करो। तो x+3 की जगह क्या हम लोग x का मान -3 पुट कर देंगे, बताओ ठीक है क्या। तो -3 यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 5 और -3 यानी -27, तो -135। -3 पुट करोगे तो अपने पास 45 होगा, -3 पुट करोगे तो 18 और प्लस अपने पास 9 है। 45 और 18 63 और 9 72। तो माइनस करोगे तो फाइनल आंसर क्या माइनस का 63 ही आ जाएगा क्या, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, जब भी इसकी पावर हम लोग बोलते हैं, ये कितनी पावर का है, अपने पास x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 1 मतलब मान लो a है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास है, द्विघात समीकरण है। जो सबसे ज्यादा पावर होती है वही अपने पास उसका हम लोग यहाँ पर घात बोलते हैं, याद रखिए। यदि कभी भी x की पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन अपने पास है इस प्रकार से। अगर कभी भी अपने पास bx प्लस डी ऐसा कुछ भी अगर अपने पास हो bx प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी पावर 3 है। यदि कभी भी एक अपने पास 3 पावर की है और एक अपने पास 4 पावर की है, मुझे बताइए एफ एक्स जो है पावर 3 की इक्वेशन है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। और यहां से जो सबसे ज्यादा पावर, बाकी पावर तो होती है ही, जो सबसे ज्यादा पावर होती है वही उसी को हम लोग इसकी घात हम लोग बोलते हैं कि इतनी पावर अपने पास है। यहाँ पर जैसे कोई भी हो पी एक्स की पावर 4, अपने पास क्यू एक्स की पावर 3 और अपने पास आर एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स है प्लस अपने पास मान लीजिए टी है। तो जब आप लोग इन दोनों को इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, एफ एक्स को जी एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, एफ एक्स जी एक्स की घात क्या होगी। तो जैसे ही मल्टीप्लाई अगर आप लोग करते हो तो सबसे बड़ी जो पावर अपने पास आएगी वो तो क्या अपने पास, बाकी आगे तो पावर चलती ही रहेंगी बहुत सारी, लेकिन सबसे बड़ी पावर तो क्या 7 ही रहेगी क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 7 ही रहेगी। पावर डायरेक्ट ही आप लोग ऐड कर दीजिए, एक 3 है एक 4 है, तो 3 और 4 को ऐड कर दोगे तो बताओ गुना करके 12 बनेगी या ऐड होगी। तो आप कहोगे जब भी सर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं। बी और सी दोनों ऑप्शन ही 7 और 7 दी हुई हैं, तो यही अपने पास आंसर आ गया। ये अपने पास 12 आंसर नहीं होगा राजेंद्र भाई, पावर ऐड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, इसको जब x -2y से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो क्या हम लोग x का मान क्या 2y पुट कर दें क्या, बताइए मुझे। यहां से x का जो मान है वो -2y, अगर x -2y है तो x की जगह 2y पुट कर दीजिए।
तो 2 अगर यहाँ पर रखोगे तो 3 और 2 का क्यूब कितना होता है अपने पास 8y क्यूब। 2x² बिल्कुल ठीक है और y की जगह आप लोग x की जगह आप लोग यहाँ पर क्या पुट करोगे, एक 2 तो है ही, x की जगह क्या 4y² पुट कर देंगे क्या, इंटू y तो चल ही रहा है। 13x की जगह आप लोग 2y पुट कर दोगे इंटू y² तो अपने पास है ही, प्लस अपने पास 10y क्यूब ये रहा। x की जगह जहां जहां x था 2y मैंने पुट कर दिया है, तो ये हो गया 24y क्यूब, ये हो गया 8y क्यूब, ये हो गया माइनस का अपने पास यहाँ पर 26y क्यूब और ये हो गया 10y क्यूब। तो यहाँ से 10 और 24 अगर जोड़ोगे तो 34y क्यूब माइनस 34y क्यूब। बताओ इनको आप लोग क्या सोल्व कर लोगे क्या? आंसर आ गया 0। बताओ खुद से सोल्व कर पा रहे हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक गुणनखंड एक फैक्टर है या पूर्ण तो विभाजित है, दोनों बात एक ही है, याद रखना। एक पेपर है, पूर्ण तो विभाजित है, दोनों बात एक ही है, याद रखिए। बिल्कुल ब्लॉक्स में टफ आ सकता है पेपर, लेकिन आपको जो 70-80 पेपर मैंने करवा रखे हैं शाम को इवनिंग में, उनको आप लोग कर लीजिए, कहीं कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये देखिए x+3 इसका एक गुणनखंड अगर है, इसका एक फैक्टर है या पूर्णतः अगर विभाजित होता है कभी भी, तो x बराबर क्या हम लोग -3 पुट कर देंगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर -3 पुट कर देंगे। तो ये अपने पास हो गया 27 माइनस का, -3 पुट करोगे तो प्लस का 27, -3 पुट करोगे तो 12, प्लस k इक्वस टू अगर 0 है तो मुझे बताइए k का जो मान होगा वो तो क्या अपने पास 12 होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। एक्स अपॉन वाई बराबर 2/1 भी रख सकते हैं, लेकिन एक्स अपॉन वाई लेकर कहां से आओगे? यहाँ पर एक्स, यहाँ पर अगर डिवाइड करोगे कहीं पर भी एक्स अपॉन वाई तो साथ आपको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर। अब देखिए यहां से, अब जब भी आप लोग, वैसे तो इन क्वेश्चंस में तो डिवाइड से हम लोग बच जाते हैं, x+3 से डिवाइड करने पर अपने पास क्या बचेगा, लेकिन अब की बार या तो गुणन k का मान पूछेगा या शेष पूछेगा। लेकिन अब की बार भागफल a, b, c और d अगर हैं तो फिर इसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि भाई भाग देना भी आप लोगों को आना ही चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से कभी कभार अगर बेसिक आप लोगों से पूछ लिया जाए तो डिवाइड करना तो आप लोगों को आना ही चाहिए। x+2 से डिवाइड किया जाए तो भागफल इस प्रकार से आता है। तो मुझे बताइए सबसे पहले क्या x की पावर 4 बनाना है क्या? डिवाइड करने का तरीका अगर किसी बच्चे को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर सीख लो। ये अपने पास यहाँ से x की पावर 4 बनाना है, तो x की पावर 4 अगर बनाना है तो ये x³ होगा, x³ से इंटू करोगे तो x की पावर 4 बनेगा, प्लस 2x³ माइनस कर दोगे, माइनस और माइनस तो ये कट गया और बचेगा -2x³ और ऊपर से माइनस का x²। अब यहां पर माइनस का 2x³ चाहिए तो इंटू किससे करोगे? -2x² से। 2x² से इंटू करोगे तो माइनस का 2x³ हुआ और माइनस का 4x² हुआ, तो प्लस और प्लस ये कट गया यहां से। तो मुझे बताइए बचा कितना? 3x² बचेगा और ऊपर से 7x नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर 3x² बनाना है, तो 3x² अगर बनाना है तो मुझे बताइए क्या 3x ले लें क्या हम लोग, ताकि इंटू होके मल्टीप्लाई होके 3x² बन जाए, प्लस अपने पास कितना बनेगा? 6x।
जैसे ही माइनस करोगे ये कट जाएगा, यहाँ से x प्लस 5 बचेगा। तो क्या x अगर बनाना है तो भाग दोगे एक बार, तो x प्लस अपने पास 2 और शेषफल कितना बच गया, तो नीचे बच गया 3, ये लीजिए। लेकिन उसने हम लोगों से नीचे शेषफल की बात नहीं कर रहा, हम लोगों से तो ये कह रहा है कि अगर a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर आता है, सी एक्स प्लस डी अगर आता है, तो ए बी सी और डी का मान बताओ। तो ए का मान एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में 1 है, कोफिशिएंट 1 है। बी का मान कितना होगा, -2। सी का मान कंपेयर करें तो 3 और डी का मान कितना होगा, 1। 1 -2 और 3, 1 -2 और 3। क्या सभी बच्चों का जो आंसर है वो क्या ए ही आ गया है क्या? तो यहां तो सिर्फ और सिर्फ आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बताओ ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा क्वेश्चन। चलिए सोचिए और करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग आंसर बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स -1 और एक्स प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल समान रहता है। अब की बार ये नहीं कहा कि शेषफल क्या रहता है, शेषफल समान रहता है। ऐसा ये नहीं कहा कि जीरो है या पूर्ण तो विभाजित है या फैक्टर है, समान शेषफल रहता है। मान लो यहाँ से x -1 से डिवाइड करोगे तो x का मान कितना पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो 1 प्लस ए प्लस बी बराबर, और शेषफल बच गया मान लो k। बिल्कुल ठीक है। यहां से x का मान कितना रख दोगे, तो x का मान -1 आप लोग पुट करोगे, -1 पुट करोगे तो 1 माइनस ए प्लस अपने पास b, और समान शेषफल यहां भी रहा। कितना शेषफल रह गया, तो आप कहोगे सर k रह गया। आप एक काम कीजिए, दोनों इक्वेशंस को आप लोग अगर यहां से माइनस कर देते हो तो ये तो हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये अपने पास हो गया माइनस। तो k से तो k कट गया, देखिए मैं काट के यहाँ 0 लिख रहा हूँ। b से b कट के अपने पास 0 हो गया है। यहाँ पर कितना हो गया है, प्लस का अपने पास 2a हो गया है, और यहाँ पर भी कितना हो गया, 0। तो 2a बराबर अगर 0 है तो क्या a का मान तो अपने पास 0 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। a का मान 0 अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो b का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर b का मान k-1 होगा। अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 5 7 8 10 15 20 25 30। के का मान कुछ भी हो सकता है, तो ए का मान तो आ गया 0, और के का मान बी का मान कोई भी इंटीजर वैल्यू अपने पास हो सकती है, क्योंकि 3 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 10 रखोगे तो 9 आ जाएगा, 25 रखोगे तो 24 आ जाएगा, 28 रखोगे तो 27 आ जाएगा। के मान पर डिपेंड करेगा बी का मान। तो हमें क्या पता कि के मान पर डिपेंड करेगा। मेरा मिस्टेक हुआ है, मैं जीरो रिमाइंडर ले लिया। हाँ जीरो नहीं, यहाँ पर इसने कहा है कि समान शेषफल बचना चाहिए। ये इसने कहीं नहीं कहा कि जीरो बचे, कि यहाँ पर शेषफल जो है वो समान रहना चाहिए। दैट द सेम रिमाइंडर लिव्स दैट सेम रिमाइंडर, ऐसा अपने पास है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो के वेरिएबल है, वेरिएबल जैसे जैसे चेंज होता रहेगा बी का मान चेंज होता रहेगा। ए का मान अपने पास जीरो है तो डी ऑप्शन आ जाएगा, और डी ऑप्शन आ जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कीजिए और आंसर दीजिए।
x माइनस वन एक्स प्लस टू p और q के मान विभाजित अगर करते हैं तो x का मान पॉजिटिव का 1 अगर आप लोग रखोगे, x का मान 1, तो एक इक्वेशन आएगी। x का मान माइनस 2 रखोगे तो दूसरी इक्वेशन आएगी, और उनको दोनों को सोल्व करना है। तो 1 रखोगे तो 1 प्लस 4 प्लस p प्लस q बराबर 0। तो यहां से लिख सकते हो p प्लस q बराबर माइनस का 5। दूसरा माइनस 2 रखोगे तो माइनस का 8 प्लस 16 माइनस 2p, माइनस का 2 रख रहा हूं, प्लस q इक्वल्स टू 0। तो यहां पर माइनस 2p प्लस q इक्वल्स टू, अपने पास ये आगे जाएगा तो माइनस का 8। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जैसे ही माइनस करते हो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, तो ये q से q तो कट गया। 3p बराबर अगर 3 है तो p का मान क्या 1 आ गया है क्या? p का मान 1 यहाँ पुट कर दो। 1 प्लस क्यू इक्वल्स टू -5 अगर है तो q की वैल्यू -6 अपने पास हो गई है। ये लीजिए, तो 1 कोमा -6 अपने पास आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन बताओ सोल्व कर लिया था क्या? आगे वाली इक्वेशन अपने पास ये रही, से विभाजित होता है, इसको लिखना चाहिए पूर्ण तो विभाजित होता है या कंप्लीटली डिविजिबल है। तो x का मान आप लोग बताइए, बताओ कर लोगे क्या? एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5x प्लस के, x प्लस 1 से विभाजित है तो k का मान बताइए। तो सीधा सीधा x का मान कितना रख दोगे? -1 आप लोग रख दोगे। ये लीजिए, तो -1 रख दोगे तो माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस 5 प्लस के इक्वल्स टू अपने पास 0। 5 और 2 अपने पास 7 है, 7 में से 1 माइनस करोगे, के का मान क्या -6 आ गया है क्या? बताओ ऐसे क्वेश्चंस तो क्या अब आप लोग खुद ही कर लोगे क्या? अपने आप करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। मुझे करवाने की ज़रूरत है या मैं स्किप कर दूं? देखिए आप लोग खुद से, सभी लोग। अब सेम टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको मैं स्किप करूंगा, और आगे जो अलग क्वेश्चन होगा उसको मैं आपको सोल्व करवा देता हूं। एक्स का मान सिर्फ और सिर्फ आपको -2 पुट करना है। बताइए कर लोगे क्या? एक्स का मान ओनली रिमाइंडर अगर पूछा है तो एक्स का मान -1 पुट करना है। अब इसमें मैं क्या रखूं? इन क्वेश्चंस को मुझे लगता है कि आप लोग बिना पेन चलाए खुद कर लोगे। -1 अगर रखोगे तो -1 की पावर 4 है, और -1 की पावर 4 तो 1 + 1, आंसर कितना आ जाएगा? 2। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जल्दीबाजी में जीरो आंसर मत दे देना। तो सारे क्वेश्चंस हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। जो क्वेश्चन लगेगा कि सर अलग है उसको मैं आपको करवा देता हूं ना मोहम्मद, यही तरीका भाई है। भाग देने पर शेषफल अब क्या बचेगा? चलो मुझे बताओ, क्या x का मान 5 पुट कर दोगे? देखते हुए मैं चल रहा हूँ। सेम टाइप का जो क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ, और जो अलग क्वेश्चन आएगा उसको मैं सोल्व कर दूंगा। बताइए सभी लोग क्या सोल्व कर पाओगे क्या? x का मान ओनली 5 रखना है, +5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लीजिए। रिमाइंडर पूछा है, शेषफल पूछा है, तो x की पावर 4 की वैल्यू हमें -1 पुट करनी है। तो ये एक आसान सा पॉइंट अपने पास होता है अलजेब्रा के अंदर, जो मैंने आप लोगों को बताया है। x की पावर 4 + 1, x की पावर 4 + 1 अगर है तो x की पावर 4 का मान कितना रख दोगे? -1 पुट कर दोगे। तो ये x की पावर 4 की पावर 10 है, +31 है। x की पावर 4 का मान -1 है, -1 की पावर 10 + 31, तो -1 की पावर इवन है तो +1 ही होता है, +31 है। तो आंसर कितना आ गया? 32। ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी, बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आप लोग कर लीजिए।
राणा यादव x की पावर 4 पर -1 क्यों नहीं आएगा? x की इक्वेशन ही ऐसी दी हुई है। आपको क्या मतलब x का मान क्या है? हो सकता है कोई इमेजिनरी नंबर हो, आपके पास वैल्यू ही ये दी हुई है, तो x की पावर 4 बराबर तो -1 हो ही सकता है ना। आगे x की पावर 8 पूछ ले, x की पावर 12 पूछ ले, ये वैल्यू तो अपने पास आगे बना ही सकता है। जरूर थोड़ा ना x का कोई रियल मान ही हो। यहां से क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 अपने पास करने के दो तरीके अपने पास हैं। पहला, या तो आप लोग इस क्वेश्चन को इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो x -1 इसका फैक्टर अगर करोगे तो, और x -3 अपने पास दो संख्याएं सोचनी है, तो माइनस का 3 होगा और मुझे बताइए प्लस का 1 होगा। तो x -3 और x + 1 इसके दो फैक्टर हो गए। तो एक बार तो मैं क्या करूंगा, x का मान यहां से 3 रख दूंगा। एक बार x + 3 अगर पहले को लें तो x का मान कितना पुट कर दूंगा मैं, तो आप कहोगे सर x का मान 3 पुट कर दो। तो जैसे ही 3 रखूंगा तो 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 × 2 18, 3 रखूंगा तो 3p माइनस क्यू। पूरा कंप्लीट डिविजिबल नहीं होना चाहिए अब की बार, ये x -6 से इस पर बच रहा है, तो x का मान माइनस अगर 3 रख दूंगा तो मुझे बताइए क्या माइनस का 3 बच जाएगा क्या? एक इक्वेशन अपने पास ये रही। दूसरी अपने पास यहाँ पर x का मान -1 पुट कर दो, तो -1 पुट करोगे तो -1, -1 पुट करोगे तो माइनस का 2, माइनस का p माइनस क्यू बराबर शेष ये बचना चाहिए। तो यहाँ पर x का मान -1 पुट करोगे तो बराबर में -7 अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए बराबर में लिख दो x -6 और x का मान -1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर लो, दोनों इक्वेशंस को आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। या दूसरा तरीका है, आप लोग एक स्टेप में देखिए आंसर आ जाएगा। आप अगर बेसिक से इसको कर लो, x³ -2x² प्लस px माइनस क्यू, इसको डिवाइड करना आप लोगों को किससे, क्योंकि एक्स स्क्वायर से तो डिवाइड करना है ही, तो एक बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा और रिमाइंडर बचेगा x -6। तो सबसे पहला काम, ये जो अपने पास होना चाहिए यहाँ पर x ले आओ, तो ये कितना हो गया x³ -2x² -3x। जैसे आप लोग माइनस करोगे, माइनस प्लस और प्लस, तो ये अपने पास यहां से कट गया है, ये भी अपने पास कट गया। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अगर 3x है और यहां पर x आना चाहिए, तो p का मान क्या माइनस का 2 ही होना चाहिए क्या? ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि p का मान माइनस का 2 होना चाहिए, ताकि यहां पर वैल्यू अपने पास ये जो आ जाए, ये 3x प्लस का हो गया, -2x घटाओगे तो ओनली x बचेगा, और यहां पर तो हमें 6 चाहिए। तो q का मान मुझे बताइए क्या अपने पास 6 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, q का मान अपने पास 6 होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? -2,6 -2,6 डी ऑप्शन। तो या तो इसको पूरा सोल्व कर लेना, या डायरेक्ट तरीके से हम लोग सोच पाए, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। तो उसमें फैक्टर अगर आप सोच पाते हो हेमकांत, तो बिल्कुल ठीक है, आपने इसको इंटू कर दिया, इसको ये बना लिया आपने मल्टीप्लाई करके, वो कर यही रहे हो आप, रियल में कर यही रहे हो, ध्यान रखिए। इसको इससे मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं हम लोग, जो बचा उसको आगे ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 करो सभी लोग। यदि x -3 से विभाजित करने पर, याद रखिए जीरो शेषफल नहीं बच रहा है, समान कोई वैल्यू शेषफल बच रही है। तो x -3 अगर है तो x का मान आप लोग 3 पुट कर दीजिए। x का मान अगर आप लोग 3 पुट करते हो तो हम लोग x का मान 3 रख दोगे तो 27k होगा। 3 रख दोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 36 हो गया। 3 रख दोगे तो 9 गया, -4 बराबर मान लो शेषफल बचा p।
ऐसे यहां पर 3 रखोगे तो अपने पास 27 होगा। यहां पर अगर 3 रखते हो तो अपने पास माइनस का 12 होगा, प्लस का अपने पास k और बराबर यहां पर भी शेषफल बच गया p। तो देखिए यहां पर भी बराबर में p है, शेषफल समान रहता है और यहां पर भी p है, तो दोनों इक्वेशंस को क्या बराबर रख सकते हैं क्या? क्योंकि हमें p का मान नहीं k का मान पूछा है। तो इसको सोल्व करोगे तो 27k प्लस अपने पास यहां से 41 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास कितना आ गया है 15 प्लस अपने पास k आ गया है। k इधर आएगा तो 26k बचेगा और ये उधर जाएगा तो माइनस का 26। तो k की वैल्यू कितनी आ गई है? तो आप कहोगे सर k की वैल्यू -1 अपने पास आ गई है, ये अपना आंसर है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? रिमाइंडर जो अपने पास बचना चाहिए वो अपने पास माइनस का नहीं के समान शेषफल बचना चाहिए। तो मैंने समान शेषफल p और p रख दिया और दोनों को, तो कभी कभार लगेगा हमें क्या पता समान शेषफल क्या बचेगा, तो उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, दोनों को बराबर रख देना तो k का मान आ जाएगा, ये लीजिए। यहां से इसने कहा है x-1 जो क्यूब है इसका इसका एक फैक्टर अपने पास है। तो बताइए दूसरा फैक्टर अपने पास क्या होगा? इसका एक फैक्टर ये है, यहां पर x³ -3a² b प्लस 3b² a माइनस अपने पास b का क्यूब। इसका एक फैक्टर तो अपने पास ये है। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग, बात समझिए, सीखने की कोशिश करना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं और हमें बनाना है ये वाला बनाना है। इसको कौन से x⁴ प्लस अल्फा x³ प्लस बीटा x² प्लस गामा x -1। तो याद रखना ये देखने में थोड़ा सा अजीब हो सकता है, यहां पर ये देखने में थोड़ा सा अजीब हो सकता है, लेकिन आप लोग कोशिश करना सीखने की कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मैं आपको यहां पर ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको किसी चीज से, क्योंकि फैक्टर को दो फैक्टर जैसे होते हैं, इसका x² + 7x + 12 के दो फैक्टर जैसे होंगे, एक x + 3 ये भी फैक्टर है और दूसरा x + 4 ये भी फैक्टर है। क्या दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये अपने पास आना चाहिए? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं, तो एक दे देगा तो दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मुझे बताओ यहां से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज से तो बराबर में ये आना चाहिए। तो क्या कांस्टेंट वैल्यू को अगर हम लोग देखें लास्ट में -1 अपने पास आना चाहिए, तो यहां पर जो भी अपने पास आए उसकी वैल्यू अपने पास लास्ट में +1 होगी, चल जाएगा, क्योंकि +1 -1 ही बनेगा। क्या -3 चलेगा क्या? -3 इंटू के प्लस का 3 होना चाहिए, नहीं। क्या अपने पास 2 चलेगा क्या? तो आप कहोगे नहीं सर 2 नहीं चलेगा, क्योंकि 2 रख दूंगा तो लास्ट में -2 बन जाएगा और अकेला x रखोगे तब तो फिर 1 रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। तो ये अपने पास ये लो आंसर आ गया। देखते इस क्वेश्चन का, कभी कभार क्वेश्चन थोड़ा सा लगता अजीब है, लेकिन थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से सोल्व हो जाता है। बाकी पूरा अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास है, दूसरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कह रहा हूं। अगर पूरा कॉन्सेप्ट से आपको सोल्व करना पड़े किसी भी बच्चे को, तो तरीका अपने पास ये होता है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि mx प्लस अपने पास c है इसका एक और फैक्टर। अगर आपको पूरी बात ध्यान से, वापस पहली बात तो मैंने बताया था कि कांस्टेंट से मैंने किया क्वेश्चन कि कांस्टेंट लास्ट में -1 है, यहां भी -1 है, तो इसका कांस्टेंट क्या होना चाहिए कि -1 आए? तो आप कहोगे सर 1 होना चाहिए, 1 को इंटू करोगे तभी अपने पास वहां से 1 आएगा। ध्यान से समझिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो मैं इसको इंटू कर पाऊंगा, ये लीजिए। तो ये कितना होगा mx⁴, बिल्कुल ठीक है। इसका मैं यहां पर इंटू करूंगा -3mx³, इसका मैं इससे इंटू करूंगा तो ये हुआ 3mx और इसका इससे इंटू करूंगा तो -mx, बिल्कुल ठीक है। इसका इससे इंटू करोगे तो cx³, इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस अपने पास 3 cx² और इसका इससे इंटू करोगे तो 3cx होगा और इसका इससे इंटू करोगे तो माइनस का अपने पास c होगा, ये लीजिए।
आप लोग यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में ध्यान से समझना, अच्छे से सीखना कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ से अपने पास हमने मान लिया कि इसका दूसरा फैक्टर mx प्लस सी है। एक क्यूबिक इक्वेशन है, हमें यहाँ पर पावर 4 बनानी है तो पावर 1 से इंटू करना पड़ेगा। एक x ले लो, एक कांस्टेंट ले लो, mx प्लस सी से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया क्यूबिक की इक्वेशन को पावर 4 में कन्वर्ट करने के लिए। तो mx की पावर 4 है। यहाँ से एक्स क्यूब को अगर साथ लोगे तो अगर आप लोगों ने यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन तो कुछ क्या आएगा, एक्स क्यूब अगर कॉमन आएगा तो मुझे बताइए अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 3m माइनस सी। ये लो, इसको साथ रख लिया। एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग साथ रखें, एक्स स्क्वायर एक बार ही क्यों है, क्या दो बार नहीं आना चाहिए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल आना चाहिए सर, यहाँ पर ये तो क्यूब हो गया, ये स्क्वायर आना चाहिए था। तो यहां से ये वाला और ये वाला दोनों अगर साथ लोगे तो अंदर आ जाएगा 3m माइनस 3c एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ इन दोनों से अगर हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो 3c माइनस m इंटू अपने पास x होगा और माइनस अपने पास c होगा। पूरी बात मैं समझा रहा हूं। और यहाँ पर ये जो अपने पास है ये कुछ तो मल्टीप्लाई में हो ही सकता ना। सूर्य प्रकाश मिश्रा कह रहा है कि आपको क्या, मैं कैसे पता m लेना है, m का मान कुछ तो हो ही सकता है। m का मान यहाँ तो गलती से 1 आ गया, जैसे यहाँ तो जब आप लोग इसको कंपेयर करोगे इसके साथ, ये अपने पास ऐसा होना चाहिए x की पावर 4 के इंटू में यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर m का मान कितना आ गया, तो m का मान 1 आ गया। इसके साथ कोई तो वैल्यू, हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि पावर 4 में ले जाने के लिए यहाँ पर एक x आएगा, लेकिन x के साथ पहले क्या पता है m का मान 1 है, 2 है, 3 है। ये चीज तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा कि भाई m का मान इस क्वेश्चन में 1 है। बताओ ठीक है क्या? ठीक है प्रिंसी कुमारी। तो यहां से अपने पास m का मान 1 होगा। यहां से जो अपने पास दूसरा लिखा हुआ है अल्फा, तो m का मान 1 आ गया, तो अल्फा का मान यहां से क्या माइनस थी, ये पूरा का पूरा अल्फा है। m का मान 1 रखोगे तो ये हमें कंपेयर c का मान लास्ट में कंपेयर करके मुझे बताइए, क्योंकि मुझे तो m और c तो चाहिए, तो m और c चाहिए तो पहले वाले को कंपेयर कर लो और लास्ट वाले को कंपेयर कर लो। ये लिखा हुआ है इसने x की पावर 4 माइनस अल्फा एक्स क्यूब प्लस अल्फा एक्स क्यूब प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास गामा एक्स है माइनस अपने पास 1। तो कंपेयर जब आप लोग करोगे, इसके इंटू में 1 है, यहाँ पर ये रहा, इसके इंटू में m है, तो m का मान क्या 1 हो गया है क्या? मुझे तो दो ही तो चीजें चाहिए, m का मान 1 और c का मान कितना हो गया है, तो आप कहोगे c का मान भी सर यहाँ पर 1 हो गया है, तो m का मान भी 1 है और c का मान भी 1 है, तो इसका दूसरा फैक्टर क्या x प्लस 1 होगा क्या? मुझे तो यही तो चीज देखनी थी कि x प्लस 1 होगा, c का मान माइनस 1 नहीं होगा, c का मान दशरथ प्लस 1 होगा। यहाँ पर भी क्योंकि माइनस c है और यहाँ पर भी माइनस 1 ही है, तो c का मान तो पॉजिटिव 1 ही होगा क्योंकि माइनस तो पहले से ही अपने पास लगा हुआ है। तो ये अपने पास आंसर आ गया mx प्लस c का मतलब m का मान भी 1 और c का मान भी 1। तो पूरा क्वेश्चन अगर करना था तो तरीका ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कभी भी हम लोगों को सोल्व करना है तो एक तो इक्वेशन ये तो दी हुई है ही। मुझे बताइए, ये इक्वेशन अगर हम लोगों को दी हुई है तो यहां पर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, तो यहां से आप लोग पहले ऑप्शन को जब मल्टीप्लाई करोगे कि इसका एक फैक्टर मान लो x प्लस 1 है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई अगर इसको करोगे तो यहां से अपने पास बाकी तो सारी चीजें इंटू होंगी होंगी। ध्यान से समझना, बाकी तो सारी मल्टीप्लाई होंगी होंगी। चलो x की पावर 4 पता नहीं अल्फा बीटा दिया हुआ है, एक कांस्टेंट वैल्यू -1 दी हुई है, तो इसको इससे इंटू करने पर बाकी तो पूरा आएगा ही आएगा। क्या लास्ट में -1 आएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर -1 आएगा। और जब आप लोग इसको सेकंड ऑप्शन से चेक करते हो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, जब आप लोग चेक करते हो इसको x माइनस 3 से,
तो देखिए जब भी आप लोग इंटू करते हो, इसका इन सभी से इंटू करोगे x का तो x की फॉर्म आएगी, -3 का सभी से इंटू करोगे तो यहां तक तो x चलेगा, एक कांस्टेंट बनेगा और वो कांस्टेंट लास्ट में प्लस का 3 बनेगा, -3 -1। तो उस कांस्टेंट को मैं चेक कर रहा हूं क्योंकि इसने यहां पर ये जो वैल्यू दी वो -1 दी हुई है, तो इससे तो -1 आ रहा है, इससे -1 अपने पास नहीं आ रहा। ये मैं आपको कहने की या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग बताओ समझ पाए हो क्या। जैसे अपने पास यहां से x प्लस 2 रख दो, मान लो एग्जाम में आप लोग बैठे हो, तो ये इस टाइप से ज्यादा ठीक रहेगा। यहां पर -1 जो पहले से है, इसको गुना किससे करूं, x प्लस 2 से गुना करूं। तो मुझे x वाली टर्म नहीं देखनी क्योंकि अल्फा बीटा गामा आया हुआ है, मुझे इसकी टर्म नहीं देखकर x का तो गुना करूंगा तो x की टर्म आएगी, 2 का गुना करूंगा तो यहां तक तो x की टर्म आएगी, विदाउट x तो सिर्फ और सिर्फ -2 ही आएगा। तो हमें कांस्टेंट वैल्यू जो चाहिए -1 चाहिए, तो 3 भी नहीं चाहिए, 2 भी नहीं चाहिए, ये अपने पास हो ही नहीं सकता। बताओ ठीक है क्या। जैसे आप लोग x का मान पुट करोगे यहां पर, यहां x से गुना करोगे तो सारी टर्म x की आएंगी, तब तो अपने पास कांस्टेंट वैल्यू आएगी ही नहीं। तो ये तो अपने पास बहुत वैसे ही देखते ही गलत हो गया। बताओ ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा कि आप लोग इसको पहचान पाओगे क्या, एक बार बताना सब बच्चे देखकर, क्या आप लोग इस फॉर्म को क्या है क्या नहीं है खुद से आपका दिमाग में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार सोचिए, फिर मुझे तो समझाना है ही। देखो आप लोग पहचान पा रहे हो क्या। ये देखने में बड़े अजीब लगते हैं, देखने में जितने अजीब होते हैं उतने ही ये आसान होते हैं। तो यहां से देखिए मैं समझाता हूं, अब कुछ बच्चों को समझ में आना शुरू हो गया है, भाई पकड़ लिया है क्वेश्चन को उन्होंने। ये √3x का क्यूब है, ये जो अपने पास है √2y का क्यूब है, और ये है √6 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये है 3abc, 3a का मान √3x है, बी का मान √2y है, और सी का मान √6 है। इसको इंटू करोगे तो √3 इंटू √2 √6 हुआ, √6 को √6 से गुना करोगे 6, 6 गुना 3 18, 18xy, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला ये फॉर्मूला बन गया है। क्या आप लोग इसको पहचान पाए हो क्या खुद से। ये चीजें आप लोगों को धीरे धीरे दिखाई देनी शुरू होनी चाहिए। बार बार जब क्वेश्चन करोगे तो जरूर कुछ बच्चों के जैसे दिमाग में आया है वैसे ही, जिनके दिमाग में नहीं आया 3-4 बार करोगे तब ये चीजें दिखती हैं, नहीं तो वहां है आता है आपको क्यूबिक फॉर्मूला लेकिन दिखाई नहीं देता वहां पर। तो यहां से आप लोग मुझे बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है, √3x प्लस √2y a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास सी स्क्वायर माइनस ए बी, इसका गुना करोगे तो √6xy माइनस अपने पास √12y है, माइनस अपने पास √18x है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास है क्या, इसके दोनों ही फैक्टर होंगे, ये भी होगा आगे वाला भी होगा। तो पहले वाला दूसरे वाले में तो माइनस इसने दे दिया, तो मुझे बताओ 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस का 6 माइनस माइनस माइनस, क्या ये अपने पास सी ऑप्शन ही आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर सी ऑप्शन आ गया है। अब तो बताओ क्या आप लोग पहचान पाए हो क्या। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए कीजिए आप लोग।
x की पावर यहां से इससे विभाजित किया जाए तो मुझे बताओ ये जो है अपने पास, ये आपको थोड़ा सा शुरुआत में तो अजीब लगेगा, लेकिन 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इन दोनों से x कॉमन आ रहा है। तो यहां से बचेगा x माइनस ए वाई। इन दोनों से अगर मैं कॉमन ले लूं, कितना, माइनस का bz कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा x माइनस ए वाई। दोनों जगह से अगर मैं x माइनस ए वाई कॉमन ले लूं, x माइनस ए वाई, तो अंदर बचेगा x माइनस अपने पास bz। इनसे अगर ये पूर्णतः विभाजित है तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, एक बार तो x का मान क्या ए वाई पुट कर दोगे क्या? x का मान यहां से ए वाई पुट कर दो, तो ए वाई पुट करोगे तो a की पावर n, y की पावर n माइनस पी वाई की पावर n प्लस क्यू जेड की पावर n बराबर 0। और दूसरा आप लोग एक काम कीजिए, यहां पर x का मान कितना रख दोगे, तो आप कहोगे सर bz रख दोगे। जैसे ही bz आप लोग रखोगे तो अपने पास यहां पर ये जो है b की पावर n, एक अपने पास यहां पर z की पावर n, माइनस आगे तो सेम टू सेम वैसे के वैसा चल ही रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। आप एक काम कीजिए, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को घटा दो, क्योंकि दोनों वैल्यू तो सेम है। ये माइनस प्लस और माइनस जैसे ही घटाओगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट गई है, तो a की पावर n और y की पावर n माइनस b की पावर n z की पावर n बराबर अपने पास बच गया 0। तो a की पावर n और y की पावर n बराबर, क्या मुझे बताओ, b की पावर n और z की पावर n आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताइए, फैक्टर तो हम लोगों को करने ही पड़ेंगे, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास है यहां से, ये अपने पास ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां पर y की पावर n का मान क्या हम लोग रख सकते हैं क्या, कि y की पावर n बराबर b की पावर n z की पावर n अपॉन a की पावर n। आप कहोगे बिल्कुल रख सकते हैं सर, y की पावर n बराबर b की पावर n z की पावर n a की पावर n, क्योंकि हमें वैल्यू पूछिए p अपॉन a की पावर n। और अपने पास ये तो p अपॉन a की पावर n जो है y की वैल्यू यहां पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में। जैसे ही पुट करोगे सेकंड इक्वेशन में b की पावर n z की पावर n बिल्कुल ठीक है। y का मान मुझे बताइए क्या पुट करोगे, p इंटू वाई का मान, p इंटू वाई की जगह b की पावर n z की पावर n, b की पावर n z की पावर n अपॉन a की पावर n, तो अपने पास है ही ये रहा। y की पावर n की जगह मैंने ये पुट कर दिया, और आगे q z की पावर n अपने पास है, z की पावर n बराबर 0। सभी जगह b की पावर n z की पावर n का भाग दे दो, यहां भी डिवाइड कर दो b की पावर n z की पावर n से, यहां भी डिवाइड कर दो b की पावर n z की पावर n से, और यहां भी डिवाइड कर दो b की पावर n z की पावर n से, और इधर 0। तो ये तो कट के 1 बन गया, ये इससे कट जाएगा, p अपॉन a की पावर अपने पास n है, ये अपने पास कट गया, z की पावर n से z की पावर n कट गया, q अपॉन b की पावर n बराबर 0 है। तो हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है, p पहले पूछा है, आगे जाएगा p अपॉन a की पावर n, और ये बाद में माइनस का है q अपॉन b की पावर n। ये अपने पास आंसर है, क्वेश्चन नंबर अपने पास इसका कितना आ जाएगा, 1। ऑप्शन कौन सा होगा, सी। बताओ ठीक है क्या?
तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है, एक दो बच्चों को प्रॉब्लम है, मैं वापस रिवाइज कर देता हूं। ये जो अपने पास है, हम लोगों ने क्या किया, इसको फैक्टर कर लिए। ध्यान से समझिए आप, इसमें इसके फैक्टर सबसे पहले, शुरुआत में तो बड़ा अजीब लगा, लेकिन सबसे पहले इसको और इसको x कॉमन ले लिया तो x माइनस ए वाई, यहाँ से bz कॉमन ले लिया तो x माइनस ए वाई, यानी कि ये जो है और ये दोनों सेम है। तो x का मान एक बार ए वाई हम लोगों ने पुट कर दिया है, एक बार x का मान bz पुट कर दिया है। ये दोनों वैल्यूज तो अपने पास सेम रहनी है, तो ये लो मैंने घटा दिया और फिर ये y की पावर n का मान यहां से निकाल कर इसमें पुट कर दिया। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। एक दो बार वापस देखना, वही कॉन्सेप्ट अपने पास सेम चलता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि आप लोग मुझे बताइए कैलकुलेट कर पाओगे क्या? चलिए कीजिए आप लोग, सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखिए, चलिए मैं समझाता हूं, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन को। कोई भी अगर अपने पास यहाँ पर अल्फा और बीटा है, मुझे एक बात बताइए, इसका कोई भी इक्वेशन अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वस टू जीरो, या इस प्रकार से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो, इसके दो रूट अगर अल्फा और बीटा हैं तो इसको एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बताओ आपको याद है क्या? एक बार मुझे बताओ, यहाँ पर सारे बच्चे मिलकर एक बात बताइए, अगर अपने पास कोई इक्वेशन 3 और 4 रूट है, तो 3 और 4 रूट हैं तो उस इक्वेशन को x माइनस 3 और x माइनस 4 क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या? बताओ मुझे। एक इक्वेशन के दो रूट हैं, अल्फा और बीटा अगर रूट हैं तो इक्वेशन ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये लो इक्वेशन लिखने का तरीका, ये तो आपको पता ही होगा। या अपने पास 3 रूट हैं तो x माइनस अपने पास अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस अपने पास गामा। बताइए ये चीज क्या आप लोगों को याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोगों को याद है। तो ध्यान से समझिए, अगर इस इक्वेशन, ये देखिए देखने में बहुत अजीब लगते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये देखने में बड़े अजीब लगते हैं, यूं लगता है पता नहीं क्या ही ये दिया हुआ है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि px के अगर अपने पास यहाँ पर रूट अल्फा बीटा गामा और डेल्टा अगर ये हैं, px के अगर ये रूट हैं तो px की जगह आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा। ये लीजिए px को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, और जो अपने पास px के शून्यक हैं और ये जो है वो qx के शून्यक हैं, तो qx की जगह यहाँ पर px आ गया है। दूसरा बताओ qx की जगह क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर x माइनस अल्फा, qx की जगह x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा। बिल्कुल ये लोग qx इक्वेशन ये लिख दी, इक्वेशन px इक्वेशन qx, और नीचे क्या चल रहा है? नीचे तो अपने पास ये चल ही रहा है x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। ये लीजिए, तो ऊपर से बताओ क्या कॉमन आ गया? तो आप कहोगे सर ऊपर से x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा अगर कॉमन ले लें हम लोग तो यहां से बचेगा x माइनस डेल्टा, और यहां से बचेगा माइनस, माइनस का साइन है तो माइनस का x और प्लस का लेमडा, और नीचे अपने पास ये चल ही रहा है x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। इससे अपने पास ये कट गया, इससे अपने पास ये कट गया, इससे ये कट गया, x से x कट के क्या लेमडा माइनस डेल्टा, यही अपने पास बचा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास बचा है। ऑप्शन कौन सा आ गया? बी। बताओ कितना आसान था, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? देखने में बिल्कुल ही अजीब लग रहा था,
कि पता नहीं क्या ही दे दिया है, ये तो पता नहीं किसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं कैसे ही करूं, इसमें तो मुझे पता ही नहीं लग रहा करना क्या है, जबकि रियल में क्या आसान नहीं है क्या? गौतम आपकी बात नहीं कर रहा, वो तो दूसरे बैच की मैं बात कर रहा हूँ। गौतम वो दूसरे बैच जो है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये तो बताया कि ये पावर 4 की इक्वेशन अपने पास है, px जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हो और px को ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां पर यही तो अपने पास a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो इक्वेशन है ही अपने पास। लेकिन अगर इसके दो रूट अल्फा और बीटा हैं तो इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस अल्फा और x प्लस बीटा, x माइनस बीटा, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो। ये तो बताया है इक्वेशन, ये इक्वेशन है, उसके दो रूट हैं तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसको और सोल्व करके ऐसे भी लिख सकते हो, x अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। ये भी इसको सोल्व करने पर अगली स्टेप ये आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास सम ऑफ रूट प्लस अपने पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। बताओ ठीक है क्या? चलिए फिर तो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही, एक नई फाइल के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।